जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। एडिटोरिया का जो लेटेस्ट बुक करेंट अफेयर का है उसका ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट पे वीडियो बन चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लें। जिस भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं उन एग्ज़ामों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये किया जा रहा है दक्षिणी कोरिया। प्रश्न संख्या 2 है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। ये चुना है वैक्सीन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये किया है नागालैंड, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या चार है निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ये किया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5 है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है, इसका नाम है समुद्रयान, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 है अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 है वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं है दामित्री मुराटाव, यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला है। प्रश्न संख्या 8 है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। ये हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9 है ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है। ये किया है मनसूदर नदी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। ये किया गया हरियाणा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 है बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। ये होंगे राहुल द्रविड़, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा
करने का निर्णय लिया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? ये लिया है फेसबुक। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं अरुण चावला। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14 है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश में ने लॉन्च किया? विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चीन। प्रश्न संख्या 15 है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? ये गया था INS तबर। प्रश्न संख्या 16 है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ये बनाया है आशीष शिवधोकर। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो रखते थे एथलीट। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? ये बना रही है ऑप्शन बी, कारवार, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 19 है, भारत के नए महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए महानियंत्रक कौन बने? ये बने हैं दीपक दास। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 21 है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सांस्कृतिक मंत्रालय किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? ये कर रही है चिनाब नदी पर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अमित शाह। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? ये किया है जॉर्जिया। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 25 से, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये बनी है काजा क्लास। प्रश्न संख्या 26 है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? ये मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्ध अभ्यास किया है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक द्वितीय युद्ध अभ्यास किया है? ये किया है
उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 28 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? इसमें स्थान है 135वां और भुखमरी इंडेक्स में 101वां। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? ये है INS ध्रुव। प्रश्न संख्या 30 है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्लाह संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्लाह संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ये नवाजा गया है महावीर चक्र, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? ये किया है सिक्किम से। और पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? वो भी सिक्किम है। पहला जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? वो भी सिक्किम है। प्रश्न संख्या 33 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बनी है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? ये होंगे पीयूष गोयल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 है, नीट परीक्षा के आयोजन के लिए किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? नीट 2021 के परीक्षा के आयोजन के लिए किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए, यानी पंजाबी और मलयालम। प्रश्न संख्या 36 है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधा की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? ये ऑप्शन बी सही है, यानी 1 और 2, चंडीखोल और पादुर। प्रश्न संख्या 37 है, जापान की प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है पी साईनाथ, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 है, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये पदक जीते हैं 3, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है ए और बी, यानी मिजोरम और त्रिपुरा से बिहार को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 40 से, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ये किया गया है चीन। और वही भारत में देखिए तो गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है और लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या
41 है, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। हाल ही में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल नहीं है, यानी बी शामिल नहीं है। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? जॉर्जियो पेरिसी, अस्क्यूरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉर्जियो पेरेसी, अस्क्यूरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन। प्रश्न संख्या 32 है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। ये दिया है $500 मिलियन। प्रश्न संख्या 43 है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये किया है स्पर्श पोर्टल, ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44 है, भारत का पहला शहर जिसे नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाया। भारत का पहला शहर जिसे नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, ये करवाया है पुरी। और वाटर प्लस सिटी कौन बना है? इंदौर। वाटर प्लस सिटी कौन बना है? इंदौर। वही सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। प्रश्न संख्या 45 है, प्रश्न संख्या 45 है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए। ये किए हैं 143, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना। ये बना है बयान, जम्मू कश्मीर। वही 100% टीकाकरण पूर्ण करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। वही 47वां प्रश्न है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। यह मनाया जाता है उत्तराखंड, ऑप्शन है। वही आपसे पूछेगा कि हरेली कहाँ मनाया जाता है। यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़। वही आपसे पूछेगा कि सिग्मो कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है गोवा। वही पूछेगा आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा। ये पूरा किया जाएगा 2024 तक। प्रश्न संख्या 49 है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा। ये बनेगा गुजरात। प्रश्न संख्या 50 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये किया है 2023 को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इजी लर्न के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।